बड़े कॉलेज से नहीं किया था। मेरे को ना कुछ अमाउंट जो सैलरी तो बहुत फारू मिला, पैसा मांगना बंद कर दिया था। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रोशन, वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी पहली जॉब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे लगा, उस जॉब में मेरी पहली सैलरी कितनी थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रहा नहीं जाता। बहुत सारे मिथ है दुनिया में कि बेटा अगर इंजीनियर बन गया तो घर की सारी कष्ट दुख सब दूर कर देगा, स्टार्टिंग में ही। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कोई ऑन कैंपस और ये सब चीजें नहीं हुई, कोई कैंपस वैंपस नहीं था मेरे कॉलेज में। रुको जरा, सबर करो। गवर्नमेंट कॉलेज था। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ अपने पहली जॉब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। बीसीए करके 2010 में मैं दिल्ली आ गया था और 2011 से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। और बीसीए भी मैंने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े कॉलेज से नहीं किया था। एक कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज जो बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आता था। वहीं से मैंने बीसीए किया। अब आप सोच रहे हो कि 2010 में मैं दिल्ली आया बीसीए करके और 11 से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो 10 से 11 मैंने क्या किया, ये सारी चीज मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहली जॉब लेने से पहले मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस झेलने पड़े थे। और ये जो रिजेक्शंस थे ना, ये उस टाइप के रिजेक्शंस नहीं थे कि आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। बात 2011 की है, जब मैं इंटरव्यू देता था मैक्सिमम इंटरव्यू मैं क्लियर कर देता था। बट वहां पर मैक्सिमम फेक कंपनीज होती थी जो कहती थी कि भाई मेरे को ना कुछ अमाउंट दो सिक्योरिटी मनी के बिहाफ पे, मैं आपको लैपटॉप ये वो दूंगा और वो अमाउंट फिर आपको 3 महीने या 6 महीने में वापस कर दूंगा। ये सब कहानी होती थी और मैं भाई देने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, तो मैं दूंगा क्या। और ये रीजन होते थे मैक्सिमम रिजेक्शंस के। फिर आ गया 17 मई 2011 दिन मंगलवार, मेरे पास एक कॉल आया सॉफ्टवेयर कंपनी के एचआर का कि क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। और आपको पता है कि मंगलवार को मेरा व्रत होता है, मैं फास्टिंग में रहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ, आप बताओ कितने बजे आना है। तो शी टोल्ड कि 2 बजे तक पहुंच जाओ। मैं वहां 2 बजे से पहले ही पहुंच गया। पर्पलगंज में ये कंपनी थी, टेलीकॉम प्रोडक्ट में छोटी सी कंपनी थी, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी। लगभग 20 लोग काम करते थे उस कंपनी में। वहां पहुंचने के बाद मेरा 5 राउंड इंटरव्यू हुआ, ऑलमोस्ट 5 राउंड। उस समय राउंड इस टाइप से नहीं कहते थे कि भाई फर्स्ट डीएसए देन सिस्टम डिजाइन देन दिस, ऐसा नहीं होता था। 5 राउंड इंटरव्यू हुआ। पहला राउंड इंटरव्यूअर ने मेरे से एरे बेस्ड एक क्वेश्चन करा और एक लिंक लिस्ट के बेस पर क्वेश्चन था। मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया और देने के बाद फिर वो राउंड मेरा क्लियर हो गया। अब बात आती है दूसरे और तीसरे राउंड की। तो ये दोनों राउंड एक ही सीनियर इंजीनियर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उसने मेरे से दूसरे राउंड में कोर्स के हर एक सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के बारे में टच किया। नेटवर्किंग हो या डीबीएमएस हो, हर एक चीज, डेटाबेस, टेबल्स, ये सारी चीजें उसने पूछा। एंड जो तीसरा राउंड था उसमें उसने एक क्वेश्चन दिया कि कंप्लीट एक प्रोग्राम लिख के दिखाओ जो UPS के सारे कॉन्सेप्ट्स को, चारों कॉन्सेप्ट्स जो है उसको फुलफिल करता हो। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस शुड बी यूज्ड इन दैट प्रोग्राम। और मैंने वो प्रोग्राम जावा में लिखा और वो राउंड मेरा क्लियर हो गया। अब हो गई 3 राउंड और तीनों राउंड क्लियर हो चुका था और समय हो चुके थे लगभग 5:30। फिर आया एचआर राउंड की बारी और एचआर ने वो जो नॉर्मल सा क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस करा मेरे से। मैंने उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दिया, वो भी क्लियर हुआ। उसके बाद जो डायरेक्टर राउंड, जो हम आज कहते हैं मैनेजेरियल राउंड, वहां पर मैनेजेरियल नहीं, वो ओनर राउंड कह सकते हो। वो जो बंदा था वो कंपनी का ओनर था, उसने मेरा राउंड लिया। फिर उसने सारी चीजें जो भी पूछना था कि क्या करते हो, कैसे किया, फिर थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और ये सारी चीजें आंसर्स किया। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट उसने कहा कब से ज्वाइन कर सकते हो एंड आई टोल्ड, लेकिन मैं बैठा था, आई टोल्ड कि मैं कल से कर सकता हूँ। तो फिर उसने मेरे को ऑफर लेटर रिलीज कर दिया सेम डेट को। शाबाश बेटा। आप सोच रहे होंगे कि भैया सैलरी तो फाड़ के दिया होगा। पैसा ही पैसा होगा। हाँ यार, सैलरी तो बहुत फाड़ू मिला, मस्त जोक मारा रे। इतनी फाड़ू कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज के डेट में अगर वो पूरे 1 साल की सैलरी मैं पूरे के पूरे जमा भी कर लूं ना तो आईफोन 15 नहीं खरीद सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतनी ज्यादा सैलरी थी। मैं एक छोटा सा चीज आपको बता दूं कि उस कंपनी में एक इंजीनियर्स की सैलरी एक प्यून की सैलरी से कम होती थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्यून की सैलरी थी 8,500 रुपए पर मंथ। तो आप अनुमान लगा लो इंजीनियर की सैलरी कितनी होगी। मेरी सैलरी उस प्यून की सैलरी से ऑलमोस्ट 20% कम था। मैं तो उससे भी बहुत खुश हुआ। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। यार चलो ऑफर मिल गया मेरे पास, क्योंकि मैंने इतने सारे रिजेक्शंस देख लिए थे ना पिछले कई महीनों में कि अंदर से टूट चुका था कि भाई मैं कुछ हूं ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। ऑफर मिलते मिलते रात के बज गए थे 8 और जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने अपने फोन को ऑन किया क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ था। मैंने जैसे ही ऑन किया देखा बहुत सारे कॉल्स मेरे पापा के आए हुए थे,
एक दो रिलेटिव्स के कॉल्स आए हुए थे। मैंने इमीडिएट पापा को कॉल किया, मैंने उनको खुशखबरी दिया। पहले तो वो शॉक हुए, तू था कहाँ, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, मैं टेंशन में आ गया। तो वो बहुत टेंशन में आ गए थे कि कॉल नहीं लग रहा है बेटे का। फिर मैंने उनको एक खुशखबरी दी कि मेरे को IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर जॉब मिल गई है। बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। मुझे भी बहुत अच्छा नींद आया उस रात में, क्योंकि अगले दिन मुझे उस कंपनी में ज्वाइन करना था और पहली बार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो मजा है वो लेने वाला था मैं। तो वहां से यहां तक का सफर बहुत मुश्किल से झेला है मैंने, बहुत मुश्किल से पाया है ये मुकाम जहां मैं आज हूं। खैरात में नहीं दिया गया है मुझे, और खैरात में किसी को मिलता भी नहीं है। जो भी बंदा जहां भी पहुंचता है वो अपनी मेहनत के दम पे पहुंचता है, और बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको वहां तक पहुंचने के लिए। और पहुंचने के बाद भी वो मेहनत करता रहता है ताकि वो उससे भी आगे पहुंच पाए। तो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो भाई छप्पर तोड़ पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा। नहीं था ऐसा मेरे साथ, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी। सोच सकते हो उतने पैसे में क्या होता है। लेकिन मैंने अपने घर से उसके बाद पैसा मांगना बंद कर दिया था। जैसे भी किया मैंने उसी पैसे में किया। तो ये थी मेरी पहले जॉब की कहानी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलता रहेगा मेरे लाइफ के बारे में। बहुत डिफिकल्टीज से ऊपर उठ के बंदा आया है। तो ये तो बस एक चैप्टर था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट सच कंटेंट। एंड प्लीज डू हार्ड वर्क, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ।